लाइक चालू है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू न्यू लाइट क्लासेस। कल मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में। यहाँ तक मैं आपको लेके गया था एक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक लड़का था आराम सा और एक पुत्री थी, और इसका एक गुलाम था इल्तुतमिश। ये दास या गुलाम कह लो इसको, और ये 1210 में आराम सा शासक बना। कुछ माह के लिए ही शासक बना था, लगभग ऐसे ही 7-8 महीने के लिए। तो इससे पीछे में थोड़ा लेके चलता हूँ आपको। इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगा आपको। 1204 में 1204 में खोखरो एक जगह है भारत, दक्षिणी भारत में। खोखरो, यहाँ हुआ था खोखरो का विद्रोह। 1204 में खोखरो का विद्रोह हुआ, और ये खबर किसको लगी? मोहम्मद गोरी को लगी। अब गोरी को ये खबर जब पता चली, तो मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया कि भाई खोखरो में विद्रोह हो रहा है, और आप उस विद्रोह को रोकिए या जा करके बंद कराइए उस विद्रोह को, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ था वो विद्रोह। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि मालिक, मेरे पास एक बढ़िया सैनिक है या मेरा गुलाम है, उसको मैं भेज देता हूँ और वो जा करके इस खोखरो के विद्रोह को दबा देगा। तो मोहम्मद गोरी ने इनसे कहा कि दबा देगा जाके। उन्होंने हाँ ठीक है, तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के कहने पर इल्तुतमिश को खोखरो में भेज दिया उस विद्रोह को दबाने के लिए। जब ये इल्तुतमिश खोखरो में पहुंचा, तो इसने इस विद्रोह को आराम से दबा दिया, विद्रोह को खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया तो वो होते हैं ना, अगर राजा महाराजा खुश हो जाते हैं, किसी काम को कोई कर दे, तो गले में से निकाल के माला और दे देते, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। अब मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश से कहा, यहाँ लिख देता हूं, एम गोरी, मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश से कहा, मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश से कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो अब इल्तुतमिश बोला कि रहने दो श्रीमान, आप मुझे क्या दे दोगे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं। बाप के भी बाप का मतलब होता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा गुलाम है और तुम उसके गुलाम हो, और हम कुतुबुद्दीन के मालिक हैं। तुम मांगो तो सही कि तुम्हें चाहिए क्या, हम तुम्हें देंगे। इधर होता क्या है कि इल्तुतमिश का टांका, यानी इल्तुतमिश अपने मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से क्या करता था? प्रेम करता था। ये इनका इधर लव यू चल रहा था। अब जब ये प्रेम कर रहा था, तो इसने, इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी से कहा कि आप हमारी शादी करा दीजिए। तो मोहम्मद गोरी बोला ठीक है, तुम्हारी शादी करा देते हैं, इसमें क्या है, शादी कराने में कोई क्या जा रहा है। तो जब मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश से कहा कि हम तुम्हारी शादी करा दे, तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से करा दो। और जब इल्तुतमिश से करा दो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी से कहा कि भाई उसके पास कुछ है नहीं, जमीन उसके पास है नहीं, कहीं का शासक नहीं, मैं अपनी पुत्री की शादी उसके साथ कैसे करा दूं। अब मोहम्मद गोरी तो शासक ठहरा, तो उसने कहा था कि हट, हम देंगे उसको जमीन, कौन कहता है उसके पास कोई चीज है नहीं है। तो इसी उपलक्ष्य में खोखारो जो जगह थी, वो खोखारो की जगह मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को दान कर दी कि जाओ, हमने आज से ये जमीन खोखारो की इल्तुतमिश को दी है, और आज से ये इल्तुतमिश का शासक बनता है। अब यहां से इसकी शादी हो जाती है इल्तुतमिश की, तो एक जूद का युद्ध होता है आगे। मोहम्मद गोरी तो 1206 में मर जाता है। सन 1210 में जूद का युद्ध, जिसे हम बोलते हैं जूद, 1210 में जूद का युद्ध, जूद का युद्ध होता है। और जूद का युद्ध किसके बीच होता है? आराम शाह वीएस इल्तुतमिश। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में होता है, जिसमें इल्तुतमिश विजयी होता है और आराम शाह हार जाता है और मारा जाता है। अब इससे आगे मैं लेके चलता हूं आपको।
कि कैसे इल्तुतमिश ने शासन किया और इल्तुतमिश 1210 में शासक बना। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहते हैं। और यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊं। हम्म। 1204 में ये हो गया सारी चीजें। 1210 में जूद का युद्ध हुआ जिसमें आराम सा और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। आराम सा हारा गया और इल्तुतमिश की विजय हुई। अब एक प्रश्न पूछती है आपको, एसएससी भी पूछ लेती है, रेलवे पूछ लेता है आपसे, कि वह कौन सा शासक था जो अपने मालिक से पहले आजाद हुआ। तो वो आंसर होता है उसमें इल्तुतमिश। यानी खोखारों के विद्रोह में ही मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले ही इल्तुतमिश को गुलामी से आजाद कर दिया था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक शर्त रखी थी कि मैं गुलाम के साथ अपनी पुत्री की शादी नहीं करूंगा। तो एक प्रश्न जो बनता है कि वह कौन सा शासक था जो अपने मालिक से पहले गुलामी से आजाद हुआ। तो वो आंसर होता है आपका इल्तुतमिश। यानी ये मोहम्मद गोरी से पहले भी आजाद हो गया था। अब देखिए इसका शासन मोहम्मद गोरी का, सॉरी, इल्तुतमिश का। मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको आजाद किया था। इल्तुतमिश ये 1210 में, 1210 छोड़ दीजिए क्योंकि कुछ महीने के लिए आपका आराम सा बैठा, 10 महीने के लिए। और ये 1211, 1211 से लेकर के 1236 तक इसने शासन किया, इल्तुतमिश ने, 1236 तक। यह इलवरी तुर्क जनजाति से था। यह इलवरी तुर्क जनजाति से था। यानी इल्तुतमिश कौन था? इलवरी तुर्क जनजाति से था। और इसका उपनाम था गुलामों का गुलाम, जो सभी को रटा हुआ पड़ा है। इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक इसने शासन किया और इलवरी तुर्क जनजाति जनजाति से था। उपनाम था इसका गुलामों का गुलाम। अब इसे गुलामों का गुलाम कहते थे। अब इसने निर्माण जो कराए थे वो निर्माण क्या थे, इसके निर्माण देखिए। भारत में पहली, चलो पहला लिख लो, पहला मदरसा, भारत में पहला मदरसा, मकबरा, गुम्मद, निर्माण इसने कराए थे। भारत में पहला मदरसा, मकबरा, गुम्मद बनवाने वाला पहला शासक था। बनवाने वाला पहला शासक। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत में मदरसा, मकबरा, गुम्मद आदि सबसे पहले किसने बनवाई थी, तो आप उसमें आंसर देंगे इल्तुतमिश। इसके उपनाम में एक चीज और जोड़ दो, इसको आप हम बोल देते गुम्मदों का पिता।
पूछता है, एसएससी ने पूछा है कि गुम्मद का पिता किसे कहा जाता है, तो गुम्मद का पिता इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। निर्माण तेज के भारत में पहला मदरसा, मकबरा, गुम्बद बनवाने वाला पहला शासक था ये, और गुम्बद का पिता भी इसको कहते हैं। गुम्बद का पिता भी इसको कहते हैं। दूसरा था आपका अतारकीन। अतारकीन का दरवाजा। अतारकीन का दरवाजा जैसे आपका फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, ऐसे ही अतारकीन का दरवाजा है। और ये दरवाजा कहाँ है? जोधपुर में। अतारकीन का दरवाजा भी इसने बनवाया था। कहां पर बनवाया था? जोधपुर में। तो निर्माण में आप देखते हैं इसके भारत में पहला मदरसा, मकबरा, गुम्बद बनाने वाला पहला शासक, और अतारकीन का दरवाजा जोधपुर में इसने ही बनवाया था। अच्छा, ये नोट करना चाहो तो आराम से नोट कर लो इसे। मैं हट जाता हूँ साइड में। ना तो पीडीएफ आपको मिलेगी, नोट करना चाहो तो कर लो, लिख लो इसे। यहां नीचे लिखेंगे हम उपाधि। उपाधि मिली थी इसे आमिर उल आमिर उल मोममीन। मोममीन, ये जो उपाधि है आमिर उल मोममीन की, तो ये उपाधि बगदाद के खलीफा यानी उलेमा, बगदाद के खलीफा जिसे हम उलेमा कहते हैं, या मस्जिदों में जो आपके कौन होते हैं धर्मगुरु, उन्होंने इसको आमिर उल मोमिन की उपाधि दी। अब ये उपाधि दी क्यों? इसका भी एक रीजन था। सही मायने में मुस्लिम धर्म को इल्तुतमिश ने ही भारत में फैलाया। यानी सबसे पहले दिल्ली पर अगर किसी ने जितने भी मुस्लिम आए उन्होंने राज्य किया, सबसे पहले इसी ने मुस्लिम धर्म को भारत में फैलाया, सही मायने में, सही तरीके से। तो इसी से खुश होकर के बगदाद के खलीफा यानी उलेमा ने इनको एक उपाधि दे दी गई थी कि आमिर उल मोमिन। आमिर उल मोमिन की उपाधि से इसे नवाजा गया। दूसरा देखो इधर, इसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया। इसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया। इससे पहले एशियन हिस्ट्री में आप जाओगे तो राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मगध है, उज्जैन है, इधर आपकी राजधानी हुआ करती थी। लेकिन इसने 1211 में दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया। इससे पहले दिल्ली राजधानी नहीं हुआ करती थी। यह अमीरों को मार डालता था। क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा शासक था जो अमीरों से घृणा करता था, तो उसका आंसर आता है इल्तुतमिश। अच्छा, ये अमीरों को मार डालता क्यों था? क्या कारण था उसका कि ये अमीरों से इतनी घृणा क्यों करता था? क्या समस्या थी इसके साथ? तो इसके साथ एक ही समस्या थी कि यह गुलामों का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यानी वो भी एक गुलाम था, तो ये गुलामों का गुलाम था, तो इसे अमीरों से घृणा थी। अब ये कैसे अमीरों को मार डालता था? टाटा है, अंबानी है, यानी बड़े बड़े जिसकी पेट्रोल पंप चल रही है, जिसने देखा कि मुझसे बड़ा अमीर है, पैसे वाला है, और उसको पकड़ो और जेल में डालो और काटो, खत्म करो इसे। तो ये क्या करता था? यह अमीरों को मार डालता था। यानी इसे अमीरों से बहुत ज्यादा घृणा थी, चिड़चिड़ापन आता था इससे, जैसे ही अमीर देखे और इसके अंदर
वो गरीबी वाले कीड़े काटने चालू हो गए। और जब कीड़े चालू हो जाते तो अमीरों को ये खत्म कर देता, क्योंकि शासक था, और शासक के आगे चले किसकी। तो यह अमीरों को मार डालता था। इसने एक ग्रुप बनाया, इसने एक ग्रुप बनाया जिसे हम कहते हैं, मैं लिख देता हूं, 40 लोगों का इसने एक ग्रुप बनाया। 40 लोगों का इसने एक ग्रुप बनाया। तो इस ग्रुप में 40 लोग थे। इस ग्रुप को, 40 लोगों के ग्रुप को क्या कहते थे, जैसे आप चालीसा कहते थे, और एक क्या कहते, पहला तो आपका चालीसा था, दूसरा क्या कहते थे, दूसरा इसको बोलते थे, पहला था चालीसा, दूसरा था चहले, चहलगनी लिख लो। 40 लोगों का ग्रुप था, इसे चालीसा बोलते थे। या आप तुर्क ए चहलगनी, या तो चहलगनी बोल दो, या ऐसे लिख लो तुर्क ए चहलगनी। तुर्क ए चहलगनी, ये उर्दू का शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है आपका 40 लोग, 40 लोगों का ग्रुप। तो इसने ग्रुप बनाया, 40 लोगों का ग्रुप बनाया, जिसे हम चालीसा बोलते हैं, या तुर्क ए चहलगनी बोलते हैं। तो यहां पर एक बार मैं फिर और रिवीजन करा देता हूं आपको। इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक शासक रहा। इलबरी तुर्क जनजाति से था। उपनाम इसके थे गुलामों का गुलाम या गुम्बद का पिता। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। यानी गुम्बद का पिता किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। निर्माण, निर्माण क्या कराया इसने, भारत में पहला, भारत में पहला मकबरा, मदरसा और गुम्बद बनाने वाला ये पहला शासक था। और अतार कीन का दरवाजा जो आपके जोधपुर में है वो इसी ने बनवाया। उपाधि, उपाधि आपकी इसकी आमिर उल मोमिन, ये किसने दी थी, बगदाद के खलीफा ने दी थी। ये भी मैंने आपको बताया कि ये उपाधि इसको क्यों दी थी, क्योंकि सही मायने में वास्तविक तरीके से मुस्लिम धर्म को भारत में फैलाने वाला ये पहला शासक था। इसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया, और यह अमीरों को मार डालता था। क्यों मार डालता था, क्योंकि ये अमीरों से घृणा करता था, क्योंकि ये गुलामों का गुलाम था। ये बहुत नीची स्तर से निकला हुआ था। और जब नीचे स्तर के लोग शासक बने, राजा बने, तो फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि अमीरों ने इनके ऊपर कहीं ना कहीं जुर्म किए होंगे। और जब जुल्म किए होंगे तो ये सहन नहीं कर पाए, तो अब ये शासक बना, सरकार इसकी आई, तो सरकार बनते ही फिर इसने उनको मार डालना चालू कर दिया। और इसने एक ग्रुप बनाया 40 लोगों का, जिसे हम चालीसा कहते हैं या तुर्क ए चहलगनी कहते हैं। नोट करना चाहो कर लो, फिर पेज बढ़ाऊंगा आगे। इसने एक प्रथा चलाई थी, जिसे हम बोलते हैं इक्ता प्रथा। और इसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। दो प्रकार के सिक्के चलाए इसने। एक टका और जीतल। टका और जीतल। टका सिल्वर का था, यानी चांदी का था, और ये आपके तांबे का था। अब ये इक्ता प्रथा है, इसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। ये क्या है, इक्ता प्रथा इसने क्यों चालू की।
जब ये शासक बना तो शासक बनने के बाद इसने अपनी सेना में, सैनिकों में, जैसे आजकल तो तुम आर्मी में जाओगे, नेवी में जाओगे, ये भी सेना है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो वहां काम के बदले क्या मिलता है? दाम मिलता है। काम के बदले क्या मिलता है? दाम मिलता है। तो उस समय क्या था कि इसने एक प्रथा स्टार्ट की, इक्ता प्रथा, यानी जमीन का टुकड़ा। तो ये अपने सैनिकों को सेना में काम करने के बदले एक जमीन का टुकड़ा देता था कि जाओ ये जमीन तुम्हारी हो गई और इस पर आप अपनी खेतीबाड़ी करो और अपने परिवार को पालो। तो ये सैनिकों को देता था। आगे चल के ये एकता प्रथा खत्म की थी, वो भी बताएंगे किसने खत्म की थी, क्यों की थी। इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए, एक आपका था टका और एक आपका था जीतल। ये भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इल्तुतमिश ने जो दो सिक्के चलाए थे, टका और जीतल, ये किस धातु से बने हुए थे? ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहला ही कुछ मैंने आपको बताया कि टका टका था आपका सिल्वर का यानी चांदी का, और जीतल था आपके तांबे का। ठीक है ना? तो ये दो प्रकार के सिक्के हो गए। और भी बहुत सी चीजें, इतनी नहीं है इसके बारे में कि जो मैं आपको बताऊं। एक, कल मैंने आपको बताया था कि तराइन के ज्यादातर आपने दो युद्ध सुने होंगे। तराइन के दो युद्ध हुए थे, क्या कभी पता है आपको कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध। अब ये किसके बीच में हुआ था? 1215 में तजादुद्दीन याल्दोज, तजादुद्दीन, ये वो याल्दोज मत समझना, गोरी का गुलाम, वीएस इल्तुतमिश। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था तजाजुद्दीन याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया और तजाजुद्दीन याल्दोज मारा गया। इसके दरबार में एक कवि रहता था। इल्तुतमिश के दरबार में एक कवि था जिसका क्या नाम था? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उल सिराज। इल्तुतमिश के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था मिनहाज उल सिराज। नोट कर लो इसे। कवि था मिनहाज उल सिराज। 1236 में ग्वालियर के पास बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ तजाजुद्दीन याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया। एक कवि था जो इनके दरबार में जिसका नाम था आपका मिनहाज उल सिराज। 1236 में ग्वालियर के पास बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बना, वो नेक्स्ट पेज पर मैं पहुंच रहा हूं, जब तक आप नोट कर लो।
इल्तुतमिश की एक लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, और एक लड़का था जिसका नाम था रुकुद्दीन फिरोज। 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। उसके डेथ के बाद रुकुद्दीन फिरोज 1236 में शासक बनता है। लेकिन कुछ ही दिन या कुछ ही महीने रुकुद्दीन फिरोज शासक रहा। क्यों शासक रहा? क्योंकि इल्तुतमिश ने जो अपना एक ग्रुप बनाया था, 40 लोगों का ग्रुप, तो 40 शाह के लोगों ने रुकुद्दीन फिरोज को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि 40 शाह के लोग चाहते थे कि हम में से कोई, यानी 40 लोगों में से ही कोई एक राजा या शासक बने। तो 40 शाह के लोगों ने रुकुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनमें से तो कोई शासक नहीं बना। 1236 में ही रजिया सुल्तान शासक बनी। एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एसएससी का, रेलवे का, और भी अन्य आयोग हैं, कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो वो यही थी आपकी रजिया सुल्तान। ज्यादा रजिया सुल्तान से नहीं आता है। तो इल्तुतमिश का एक लड़का था जिसका नाम रुकुद्दीन फिरोज था, ये 1236 में शासक बना। और एक लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जो अप्रैल 1236 में शासक बनी। शासक कब बनी? जब इसकी हत्या हो गई। और इसकी हत्या किसने की? रुकुद्दीन फिरोज की हत्या 40 शाह के लोगों ने कर दी थी। तो इतना बेटा समझ में आया होगा अच्छी तरीके से आपको। अब ये देख लेना, आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। धीमे धीमे ही चलेंगे जिस तरीके से, क्योंकि आपकी समझ में भी आना चाहिए। और साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चले, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। जो एक बार क्लास निकल जाती है उसे आप यूट्यूब पर तो देख लोगे, लेकिन अपने नोट्स से बहुत जल्दी आप आराम से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।